नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन हिपार सल्फर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हिपार सल्फर होम्योपैथिक में बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है। आज मैं बहुत शॉर्टली आपको बताऊंगा कि हिपार सल्फ को आपको कौन कौन सी बीमारियों में किस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। तो मैं आपका दोस्त YK गुप्ता, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। HM4U रुड़की में, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हिपार सल्फ मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, जिसे प्रायः हम कैल्शियम सल्फाइट के नाम से जानते हैं। मतलब ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, कैल्शियम सल्फाइट इसको बोलते हैं। तो हिपार सल्फ एक बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है होम्योपैथिक में, जो कि बेसिकली पिंपल्स के लिए, कहीं पर भी इरप्शन हो, फोड़े फुंसी हो, और फोड़े फुंसी जो हैं घाव ज़्यादा बड़ा हो गया हो, मतलब मवाद वाले हों जिसमें से पस डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारी हिपार सल्फ। मतलब ये जो आपके फोड़े फुंसी में जो पस है उसको डिस्चार्ज कराने के लिए, उसको सुखाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ साथ कहीं पर भी आपको स्टाई की प्रॉब्लम हो, स्टाई क्या होता है, आँख के ऊपर एक, इस प्लग के ऊपर, आँख के ऊपर दोनों साइड में से किसी भी साइड आपको एक हल्की सी फुंसी हो जाती है, जिसको हम स्टाई या हिंदी में बिलोनी भी बोलते हैं। और वैसी आम लैंग्वेज में जो आप लोग बोलते हैं वो बोलते हैं इंजनारी, वो जिसको बोलते हैं हमारे पुराने लोग। अब तो उसको स्टाई बोलते हैं, बिलोनी बोलते हैं, मतलब मेडिकल भाषा में। तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या आपको कफ़ हो, खांसी हो, सूखी खांसी वगैरह की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस हो, मतलब कफ जम गया हो एक तरीके से, तो उसके लिए भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ये पस को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको अब ये किस पोटेंसी में कब कब यूज़ करनी है। मतलब पस अगर है तो कैसे यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करनी है, और अगर पस निकल चुकी है, मवाद का डिस्चार्ज हो चुका है, तो किस पोटेंसी में फिर आपको बाद में यूज़ करना है। तो दोस्तों जानते हैं अब हिपार सल्फ के बारे में। तो ये बहुत ही, मैंने जैसे कि बताया, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पिंपल्स के लिए, इरप्शंस के लिए, कहीं पर भी फोड़े फुंसी हों, फुंसियों के लिए, कहीं पर भी मवाद बन जाती है, और कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो जाता हो जीवाणु और कीटाणु के कारण, अक्सर ये ऐसा होता है, इन्फेक्शन होता है और वहाँ पर मवाद बन जाती है। तो उस केस में जब पस बनती है, हिपार सल्फ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये दो तरह से फोड़े फुंसी और घाव के ऊपर असर करती है। पहले तो जो इसमें जो आपके पस, उसमें फोड़े फुंसी में जो मवाद बनती है उसको निकाल देती है, मतलब पस डिस्चार्ज इससे आप करवा सकते हैं। इसके बाद अगर मवाद निकल जाए तो आप घाव को सुखाने के लिए इसमें, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मवाद नहीं बनती है और फिर वो सूख जाता है आपको। फिर उसके बाद सिर्फ लाल पड़ा हुआ है या फोड़े फुंसी और घाव तुरंत सूख जाएगा, मतलब लाल पड़ा हुआ है कहीं पे तो भी अगर फोड़ा फुंसी और घाव तुरंत सूख जाएगा, आप इसे अगर यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको जो है घाव हो, फोड़ा हो, फुंसी हो गया हो, वो पक गया हो, उसके बाद अब मवाद निकल रही है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको आपको लोअर पोटेंसी में सबसे पहले हिपार सल्फ को, मवाद अगर नहीं निकल पा रही है तो सबसे पहले लोअर पोटेंसी में यूज़ करना है। लोअर पोटेंसी में दोस्तों आपको हिपार सल्फ जो है, हिपार सल्फ या हिपार सल्फर दोनों ही नाम से बोलते हैं इसको। तो हिपार सल्फ आपको 6 याद रखें, 6 पोटेंसी में, 6 CH पोटेंसी में आपको 2 बूंद हर 1 घंटे बाद, पूरे दिन में 2 बूंद हर 1 घंटे बाद में यूज़ करना है। अगर सुबह से यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि शाम तक जो फोड़ा है वो अपने आप ही फट जाएगा और उससे अपने आप मवाद निकलना स्टार्ट हो जाएगी। बस उसके बाद आपको एक रुई लेनी है, कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, और उसके बाद एक कैलिंड्यूला क्रीम आती है उसको लगाना है। होम्योपैथिक की क्रीम है कैलिंड्यूला क्रीम, तो उससे आपको साफ़ करना है और फिर जो है आपका वो ठीक हो जाएगा। वहाँ से 6x पोटेंसी में आपको पहले यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको हिपार सल्फ को 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। एक दिन में 2 बूंद लें, 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2 दिन तक, 3 दिन तक इसको यूज़ करें, तो आपका घाव जो है, फोड़ा फुंसी जो भी है, बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो घाव को सुखाने के लिए, फोड़े फुंसी को सुखाने के लिए दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर दोस्तों आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम भी है और बार बार आपके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं या फोड़े जैसे पिंपल हैं, मवाद निकलती है और उसके बाद दाग बन जाता है, तो उसके लिए भी हिपार सल्फ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
और इस कंडीशन में इसको आपको हायर पोटेंसी में यूज़ करना है। तो कहीं पर भी आपको लगता है कि बार बार फोड़ा हो रहा है तो आपको हायर पोटेंसी में 200 पोटेंसी में इसको यूज़ करना है। धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करेंगे, मतलब एक दिन में 4-5 दिन यूज कीजिए और एक दिन में 2-3-4 बार लीजिए, 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे टपकानी है। तो इससे आपका जो इन्फेक्शन है, फोड़ा फुंसी की प्रॉब्लम है, पिंपल्स जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। हिपार सल्फ 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम में लीजिए। बाकी कुछ ब्लड प्यूरीफायर्स होते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मतलब पिंपल्स की, तो कुछ ब्लड प्यूरीफायर हैं, जैसे एक हमारा आता है नीम का मदर टिंचर आता है, जिसको आप बोलेंगे एजाडिरक्टा इंडिका, नाम है उसका एजाडिरक्टा इंडिका, नीम का मदर टिंचर। उसको लीजिए 15-20 बूंद 3-4 बार आधे कप पानी में, वही हल्के गुनगुने पानी में उसको यूज़ कीजिए। और एक आती है सारसा पिला करके, उसको यूज़ करिए मदर टिंचर। और एक रेक्वेक की स्पेशल जर्मन मेडिसिन आती है R16, उसको आप यूज़ कीजिए तो उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मतलब आपको इसके साथ हिपार सल्फ के, जिससे आपको पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है जो बार बार हो रही है, फुंसियों की हो रही है, उसमें राहत मिल जाएगी अगर आप ये पूरा कॉम्बिनेशन सा यूज़ करते हैं। मतलब R16, सारसा पिला और एजाडिरक्टा इंडिका, इनको आप अगर यूज़ करते हैं, इनसे किसी भी तरह के फोड़े फुंसी होते हैं तो वो आपके ठीक हो जाएंगे। बेसिकली ये ब्लड्स में जो इम्प्योरिटी होती है उसके कारण हाँ हमको होते रहते हैं। तो चाहे वो स्टाई हो, स्टाई मतलब मैंने बताया था आँखों के ऊपर ये जो फुंसी हो जाती है, जिसको हम वो बोलते हैं इंजन आरी नॉर्मल भाषा में, और स्टाई बिलोनी बोलते हैं। तो कहीं भी बिलोनी हो या पिंपल्स हो, चाहे वो फोड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो बाल तोड़ भी हो क्यों ना हो, अगर आपको हो गया है, कट गया है, छिल गया है वहाँ पर, तो मवाद हो गई है, तो उसके लिए हिपार सल्फ दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इस कंडीशन में आपको दोस्तों हिपार सल्फ डायरेक्टली टंग में लेना है, 2 बूंद टपकाएँ डायरेक्टली टंग में, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट में ये दोस्तों कफ़ के लिए, खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा दिनों से जमा हुआ है और बहुत ज़्यादा घरघराहट होती है कफ में, ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम हो गई हो, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो हिपार सल्फ अगर आपको कफ है या खांसी हो तो इसको आपको इसको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 बार 3-4 दिन लेंगे तो आपकी जो खांसी की कफ की प्रॉब्लम है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। खांसी की समस्या आपकी, फोड़े फुंसी और इन्फेक्शन वगैरह में तो है ही है, मतलब इफ़ेक्टिव मेडिसिन, और खांसी के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मेरा एक वीडियो था जिनको ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम जैसे विंटर में होती है, डॉक्टर बोनिंग हसन कफ कम्बिनेशन लीजिए आप, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है कफ के लिए। जब आप सारे ही कफ सिरप लेके आराम ना हो तो एक बार उसको ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डॉक्टर बोनिंग हसन कफ कम्बिनेशन। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है उस पर, तो उसको आप देखिए। उसमें 3 मेडिसिन होती हैं जिसमें से एक हिपार सल्फ थी, हिपार सल्फ होती है, और 2 मेडिसिन और हैं, एकोनाइट, और एक होती है स्पॉन्जिया टोस्टा। वो आप तीनों मिला के यूज़ कीजिए, 2-2 बूंद 30 पोटेंसी में, तीनों को आप वीडियो में देखेंगे तो आपको डिटेल से पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये हिपार सल्फ हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है इसलिए होम्योपैथिक में, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करके देख लीजिए। आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं फोड़े फुंसी पिंपल्स की या कफ की, वो ज़रूर सही होंगी, और डॉक्टर रेक्वेक में लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे SBL और WSI की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर रेक्वेक जो एक जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा अच्छा होता है, उसमें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।